Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, with the Delhi Police Crime Branch serving notice to Kejriwal and Minister Atishi after the Aam Aadmi Party alleged that the BJP was trying to poach its MLAs. Now, the Aam Aadmi Party has said they will submit their detailed written reply in the next few days to the Delhi police, so this poaching allegation can be investigated. Meanwhile, Arvind Kejriwal claims that the BJP wants him to join the BJP, but he won't back down and will continue fighting them. While denying all charges, the Saffron Party asked Kejriwal to furnish all evidence to back this poaching attempt claim. The BJP asserts that this time they will make sure the Aam Aadmi Party faces consequences. Remember, this isn't the first time that the Aam Aadmi Party has made poaching allegations. Since 2014, Arvind Kejriwal and his team have leveled identical charges against the BJP several times, but most times they've moved on without providing any proof, which basically makes the BJP call them a shoot and scoot party. Well, with Lok Sabha polls just around the corner, could the pressure be higher than ever before for the Aam Aadmi Party to furnish evidence of this grave charge? दिल्ली पुलिस की एक तरह से कल बेइज्जती कर दी इन लोगों ने। उनके जो राजनीतिक पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, उन लोगों ने पूरी दिल्ली पुलिस की बेइज्जती कर दी। वो ये पूछ रहे हैं कि किन लोगों ने आम आदमी पार्टी के एमएलएज को खरीदने के लिए किन लोगों ने अप्रोच किया। ये किसी से छुपा है? सारी दुनिया जानती है। इस देश में एक ही पार्टी है जो सबको खरीद रही है। जिन्होंने गोवा में सरकार तोड़ के बनाई, उन्होंने ही किया, हमारा भी। जिन्होंने उन क्राइम ब्रांच के अफसरों को भेजा, वही है इसके पीछे। इसमें पूछने की क्या जरूरत है? और वो जो लेटर लेके आया था, कोई एफआईआर का जिक्र नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरह की नौटंकी से देश की तरक्की नहीं है। अच्छे काम करने चाहिए, दुनिया देश के लिए काम करने चाहिए। देखिए, मुझे तो अच्छे से याद है 2014 में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के उपाध्यक्ष हमारे चुने हुए विधायक दिनेश मोहनिया को खरीदने की कोशिश कर रहे थे। करोड़ों रुपए का ऑफर दे रहे थे। बाकायदा स्टिंग का वीडियो हमने रिकॉर्ड किया, मीडिया को दिया। कहा गया था कि उसकी पुलिस जांच कर रही है, कंप्लेंट भी दी गई। मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस ने अब तो 24 हो गया, 10 साल हो गए। 10 साल के अंदर क्राइम ब्रांच ने किस किस को नोटिस दिया भारतीय जनता पार्टी में? जिन लोगों ने तेलंगाना में सरकार गिराने की कोशिश की थी, जिन लोगों ने गोवा में सरकार गिरा दी, जिन लोगों ने महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी, जिन लोगों ने कर्नाटक में सरकार गिरा दी थी, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें अप्रोच किया था। खैर, हम एक रिटन रिप्लाई भी आने वाले कुछ दिनों में दे देंगे, क्योंकि ये डिटेल में होगा जवाब जो है। और क्या दिन निश्चित है या आने वाले कुछ दिनों में आप ये जवाब देंगे? डिटेल में होगा ये? देखिए, आने वाले कुछ दिनों में हम जवाब दे देंगे, पर ये तो किसी से भी छुपा नहीं है। जनता भी जानती है कि भाजपा जहां जीत नहीं पाती, वहां वो किस तरह सरकारें गिराती हैं। ये तो सार्वजनिक इन्फॉर्मेशन है। आज जवाब नहीं दे रहे हैं, आने वाले कुछ दिनों में दे देंगे। अहम बात यह है कि क्या मुख्यमंत्री और मंत्री की तरफ से आम आदमी पार्टी जवाब देगी या वो खुद जवाब देंगे? ये हम आने वाले कुछ दिनों में जवाब दे देंगे। वैसे भी एक सफेद चिट्ठी पर बिना किसी कानूनी प्रावधान के जो हमें चिट्ठी आई है, उसका जवाब दे देंगे। तो आम आदमी पार्टी ही माना जाए? थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आने वाले कुछ दिनों में जवाब दे देंगे हम। आज की तारीख में विपक्ष के जितने भी बड़े चेहरे हैं, आम आदमी पार्टी में और कहीं और पार्टी में, उन सबको खुला ऑफर है कि आप आज के आज भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। अगर भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो ईडी, सीबीआई, ये सारे आपके ऊपर जितने भी हमने फेक केसेस डाले हैं, हमने पिछले दिनों सुना मनीष सिसोदिया जी ने भी यही कहा कि मुझे इंटेरोगेशन के टाइम बोला गया था कि अब अगर भाजपा ज्वाइन करते हो तो आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, दिल्ली का भाजपा की सरकार बना देंगे और मुख्यमंत्री बना देंगे। क्या हुआ? उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। आज वो जेल के पीछे हैं। संजय सिंह से भी यही बात हुई कि आप भाजपा तुरंत ज्वाइन कर लो, उन्होंने बोला नहीं, तो उनको भी फेक मामले में उनको भी अंदर जेल में डाला हुआ है। तो निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल जी को भी भाजपा ने अप्रोच तो किया ही होगा। वो चाहते ही नहीं है कि आम आदमी पार्टी या विपक्ष का कोई भी नेता आज की तारीख में खड़ा रहे। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं उनको ऑफर मिल रहा है बीजेपी से ज्वाइन करने का। बोल रहे हैं जी, अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो ईडी उनको बुला रही है, जवाब देना चाहिए ना उनको।